हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अभी ये स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज अ डेट। तो ये हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसमें है बैलेंस है ओपनिंग, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक चार्जेस टू सेल ऑफ फर्नीचर एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, और पेमेंट साइड में है सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, बाइसाइकिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये सारा रिसीट एंड पेमेंट्स की आइटम्स है। ये हम एक एक करके उसमें नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। अब आगे एडजस्टमेंट जो गिवन है, ठीक है, एडजस्टमेंट ये सारी गिवन है, एक एक करके हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये अब हमें क्या बनाना है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाने को बोला है 31/3/2019 की। ठीक है जी, 2019 की बनानी है और 18 की भी बनानी है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ती है, आपको पता है, कैपिटल फंड को ढूंढने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाऊंगा। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना गिवन है। ये कैश का बैलेंस इधर ही आपके पास गिवन है ना, रिसीट एंड पेमेंट के सबसे ऊपर क्या गिवन है, 6000। कितना है, 6000। ओके जी, 6000 ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट में, अब आइए एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर लास्ट ईयर। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये ओपनिंग में कितना आएगा, 3200 रुपया। ओके, उसके बाद क्या है, रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। तो 900 रुपया रेंट भी आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, जो इस साल पे किया होगा, ये है 900 रुपया, ये आ गया। और उसके बाद करंट ईयर का तो 4500 होगा, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में डालेंगे। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज 1000, ये भी करंट में एडजस्ट करना है। एंड पेमेंट फॉर स्टेशन ड्यू, ये भी करंट ईयर का है। और एक अप्रैल 2018 को वो कह रहा है क्लब की बिल्डिंग है और फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 15,000। ओके, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग नहीं, लैंड है, लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, लैंड। लैंड की वैल्यू कितनी गिवन है, 50,000। तो ये 50,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, और साथ में हमारे पास एक चीज़ और देखिए, ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले साल की इन्वेस्टमेंट थी, इस साल की इन्वेस्टमेंट थी, तभी तो हमें साल में इंटरेस्ट मिला ना, वो 6000। तो ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आ जाएंगी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल फंड। तो ये देखिए, ये आ गया 1,15,000, 1,00,000 आ गया ना, 1,15,000 जमा 3200 और जमा 6000, ये आ जाएगा 1,24,200। 1,24,200, उसमें से 900 रुपया माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,23,300। 1,23,300 ये आ गया। और ये आ गया कैपिटल फंड, ये कितना आ गया, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 1,24,200। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या करना है, अब हमें उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें इधर आना पड़ेगा पेमेंट साइड में। ओके, पेमेंट साइड में सैलरीज कितनी गिवन है, ये देखिए, 2 सैलरीज। सैलरीज कितने की गिवन है, 15,400 की। और उसके बाद रेंट है, 2 रेंट। रेंट में एडजस्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, ये 12,300 तो आ गया ऐड। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितना है, रेंट आउटस्टैंडिंग हाँ जी, पिछले साल का कितना था, करंट ईयर का तो कोई नहीं है ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नील है। और लेस क्या करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 900 रुपया लेस कर देना आपको, 900 रुपया क्या करना है, लेस कर देना। और 12,300 में माइनस 900 रुपया लेस करके क्या आ जाएगा, 11,400। और करंट ईयर का कितना वो कह रहा है 1,000 रुपया, करंट ईयर का 1,000 है, गिवन है भाई। आगे देखिए प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया 12,300, 13,300 और 13
300 माइनस 900 रुपया करके कितना आ जाएगा 12,400। ये कितना आ जाएगा 12,400 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, समझ आ गई। टू सैलरीज टू रेंट में 12,300 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 1,000 रुपये ऐड कर देंगे। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये देखिए ना, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च लिखा हुआ उन्होंने, ये भी ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर वाला लेस कर देंगे। उसके बाद हमारी क्या एडजस्टमेंट आ गए स्टेशनरी की, तो यहाँ पे आएगा टू स्टेशनरी, स्टेशनरी है, उसके बाद स्टेशनरी कितने का 700, उसमें नीचे एडजस्टमेंट क्या गिवन है कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी का बिल जो पेंडिंग है, तो 250 ऐड करके ये कितना बन गया स्टूडेंट्स 950 आ गया। ये कितना आ गया 950। और उसके बाद क्या चीज़ है टू पोस्टेज, उसके बाद क्या है टू पोस्टेज, पोस्टेज कितने का 400 रुपये का। बाइसिकल एसेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट है, ये नहीं आएगा। अब आइए इनकम साइड में, इनकम साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने का है 40,000 का। ठीक है जी, और ऐड हमें इसमें क्या करना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना वो बता रहे हैं नीचे, करंट ईयर का कोई बता रहा है आउटस्टैंडिंग, देखिए आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है 4,500, वो बताया ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर का 4,500 रुपया है। और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, वो पिछले यहाँ नीचे बैलेंस शीट में देखिए कितना था 3,200 रुपया, माइनस कर देंगे 3,200 रुपया हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और लेस क्या करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का, रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का, और वो कितना है स्टूडेंट्स 600 रुपीज़। ठीक है, और ये क्या है 40,000 जमा 4,500 माइनस 3,200 माइनस 600। ठीक है जी, ये आ गया 40,700, ये कितना आ गया 40,700 आपका ये आ गया। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इधर तो टू है ना, इधर तो बाय करके आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000, और बैंक इंटरेस्ट है साथ में, ये भी इधर कर लो बाय बैंक इंटरेस्ट, और वो कितने का है 200 रुपये का। चलिए ठीक है, और लास्ट में क्या गिवन है उसमें सेल ऑफ फर्नीचर, 5,000 की चीज़ कितने में बिक रही है फर्नीचर 2,400 का, तो बाकी लॉस आएगा फिर, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का आ जाएगा 5,000 में से 2,400 माइनस कर दो तो 2,600 आया, तो ये 2,600 का लॉस आ जाएगा। 5,000 की बुक वैल्यू है ना, तो उस कॉस्ट प्राइस कितना है उसमें बताया हुआ हमें, बुक वैल्यू 5,000 की, उसमें से 2,400 माइनस कर दिया तो वो क्या आ गया 2,600 रुपया। ठीक है बेटे, और उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब इनका देखो कि सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। चलिए हम दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं, ये 40,700 जमा 6200, ये आ गया आपका 46,900, यहाँ छोटा सा लिख दो 40,900। अब इधर आएगा 15,400 और 12,400 जमा 950 जमा 400 जमा 2,600, तो ये आ जाएगा 31,750। ठीक है, और 46,900, तो ये आ जाएगा 15,150, तो ये आ गया 15,150 टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे सरप्लस, और ये इसको क्या लिखते हैं 40,900, 40,900। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 40,900 आपका क्या आ गया प्रॉफिट। तो ये देखिए ज़रा ओपनिंग फंड कितना हमारे पास नीचे, ये भी बैलेंस शीट से, और उसके बैलेंस शीट जो गिवन है क्वेश्चन में बताइए, बैलेंस शीट में जो गिवन है वो मैं ये है 1,23,300, आंसर में भी ओपनिंग कैपिटल फंड यही है, और सरप्लस 15,150 ये सरप्लस आ गया। तो चलिए अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले तो ऊपर ये कैश का बैलेंस आ जाएगा, कैश का बैलेंस कितना है हमारे पास 19,600। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे जो करंट ईयर का है कितना है 4,500 रुपया। अब तो क्वेश्चन में भी शायद इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं से आ जाएगा। और रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 600 रुपया। ठीक है, ये भी यहाँ से हम लिख लेंगे। ओके जी, तो चलिए उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास कितना था 15,000 का। फर्नीचर कितने का था 15,000 का, और उसमें से लेस सोल्ड हो गया था 5,000 वाला, तो सोल्ड हो गया ना, 5,000 वाला सोल्ड हो गया, और ये कितना आ गया 10,000।
ये कितना आ गया, 10,000 सोल्ड आ गया। ठीक है बेटे। अब उसके बाद इधर इन्वेस्ट लैंड कितने की है, लैंड तो हमारे पास 50,000 की है ऑलरेडी। ठीक है, और क्या है बेटे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है, पिछले साल की गिवन है ना, वो तो 50,000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट से देख लो। और इस बार आपने और क्या खरीदा है, बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल आपने खरीदा है कितने का, 1800 का। और बाय गवर्नमेंट बॉन्ड कितने का खरीदा है, 12,500 का। ठीक है जी। तो चलिए अब लाइबिलिटी साइड भी लाते हैं। सबसे पहले रिसीव्ड एडवांस लिख लिया, और इधर से अभी क्या रहता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। रिसीट साइड में लाइफ मेंबरशिप फीस भी यहाँ आ जाएगी, कितने की, 8100 की। ओके, लाइफ मेंबरशिप के बाद क्या है, अब इधर से देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट भी था। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का कितना है बेटे, 1000 रुपया, वो यहाँ आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है 250 रुपये की, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है कितने की, 250 रुपये की। और क्या चीज़ है, और हमारे पास कैपिटल फंड लिखना हमें, हाँ जी, ये आप लिखो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना था, 1,23,000, हाँ जी, 300। और ऐड क्या कर दोगे, सरप्लस, ऐड क्या करेंगे, सरप्लस कितने का, बोलो बेटे, 15,150 का सरप्लस ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आ गया 1,23,300, 1,23,300 जमा 15,150, ये आ जाएगा 1,38,450। तो ठीक है, इसका टोटल बन गया। और ये क्या बना, 600 जमा 8100 जमा 1,000 जमा 250 जमा 138,450। ठीक है, ये आ गया आपका 1,48,400। इसका टोटल आ गया 1,48,400। अब दूसरी साइड का भी करके देखते हैं, 19,600 जमा 4500 जमा 10,000 जमा 50,000 अगेन 50,000 1800 और 12,500। तो ये आ जाएगा 1,48,400। ये दोनों साइड का टोटल जाहिर है सेम रहता है। तो ये रही आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये एक बार दोबारा देख लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत सिंपल था, बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वैसे ही ये बना है। ठीक है, पर इसमें प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसमें हम सरप्लस बोलते हैं। और बैलेंस शीट में क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आ गई अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई है, क्योंकि इससे कैपिटल फंड चाहिए होता है हमें। और ये रही आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक बार ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको आपके डाउट्स अब इस क्वेश्चंस को लेके थोड़े दूर होने शुरू होंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। ओके जी। तो मैं इसी के साथ ये क्वेश्चन और वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।